लेकिन अब देश के अलग अलग राज्यों में क्या स्थिति हो सकती है? क्या दूसरे राज्यों में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत है? क्योंकि महाराष्ट्र से तो यह खबर आ रही है, वहां पर सरकार कह रही है, लेकिन और राज्यों की स्थिति के बारे में हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। और इस वक्त मेरे साथ अलग अलग राज्यों से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दिल्ली से मेरे साथ दिव्या अग्रवाल मेरी सहयोगी मौजूद हैं। इसके अलावा मुंबई से मेरे साथ मेरे सहयोगी संकेत पाठक हैं और जयपुर से मेरे सहयोगी केजे श्रीवत्सन मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा अहमदाबाद से मेरे साथ भूपेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं और विपिन मेरे सहयोगी भोपाल से मेरे साथ मौजूद हैं। रायपुर से मेरे साथ आशीष भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी के पास आऊंगा और जरा दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। अभी हमने आपको दिल्ली की रिपोर्ट दिखाई, लेकिन संकेत जरा जल्दी से महाराष्ट्र की स्थिति बताइए, क्योंकि वहां पर भी ऑक्सीजन की कमी की बात सरकार खुद कह रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री ने लगातार ये कहा था कि ऑक्सीजन की कमी महाराष्ट्र में हो रही है, केंद्र सरकार से भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मांग की थी कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जो कि एयरलिफ्ट करके या तमाम अन्य साधनों से उन्हें मुहैया कराई जाए। तो महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन की कमी है। हालांकि अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में बहुत ज्यादा समस्या देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि हमने अभी देखा था कि रिलायंस की तरफ से भी ऑक्सीजन देने की बात कही गई थी। कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उन्होंने भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई थी। लेकिन महाराष्ट्र के जो कुछ एक जिले हैं वहां पर स्थिति काफी खराब है। अगर मैं बात करूं आपको कि चंद्रपुर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां पर ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, नागपुर से और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहां पर ऑक्सीजन की कमी की जो शिकायतें हैं वो लगातार आ रही हैं, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। और यही वजह है कि केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि लॉकडाउन के बारे में भी चर्चा की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं वो अपने आप में भयावह है। लोग पलायन करने को मजबूर है, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश सरकार करना चाहती है। और यही वजह है कि आज शाम को मुख्यमंत्री संपूर्ण लॉकडाउन की भी घोषणा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर पूरे देश भर में सबसे ज्यादा आंकड़े महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं और स्थिति यहाँ भी उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि दिल्ली से थोड़े हालात बेहतर यहाँ पर देखे जा रहे हैं। दिल्ली से बेहतर हालात है, लेकिन क्या गुजरात में स्थिति बेहतर है? क्योंकि गुजरात में तो स्थिति को देखते हुए सीएम विजय रूपाणी ने बाकायदा प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को भी इजाजत दे दी है कि वो कोविड का इलाज कर सकते हैं। भूपेंद्र मेरे साथ वहां से जुड़े हुए। भूपेंद्र, जरा जल्दी से गुजरात की स्थिति के बारे में बताइए, क्योंकि अगर यह फैसला लेना पड़ा है कि अब प्राइवेट अस्पताल भी इलाज कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है वहां पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। मुझे बताया जा रहा है शायद भूपेंद्र से संपर्क टूट गया है, लेकिन जल्दी से जरा राजस्थान का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र के पास दोबारा जैसे ही संपर्क जुड़ेगा उनके पास चलेंगे। लेकिन श्रीवत्सन, जरा राजस्थान की स्थिति की बताइए बात, क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है कि राजस्थान में हालात बहुत ज्यादा खराब नहीं है, राज्य सरकार कुछ बेहतर स्थिति में है। राज्य सरकार कम से कम यह दावा कर रही है बार बार। जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार का यह दावा अपनी जगह ठीक हो सकता है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ी समस्या के रूप में आने वाले दिनों में सामने आएगी। क्योंकि राजस्थान सरकार की ओर से यह बात साफ कह दिया गया कि उसे 235 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन केवल 65 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ही उसे दिया जा रहा है केंद्र सरकार से। राजस्थान सरकार ने भिवाड़ी के जिस प्लांट से ऑक्सीजन अब तक मंगवाती थी उसे भी केंद्र सरकार ने अधिकृत कर लिया, क्योंकि अब राजस्थान को ऐसे में हर रोज इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या देखें तो करीब 85,000 के करीब पहुंच गए हैं। 12,000 लोग कल एक ही दिन में कोरोना संक्रमित मिले हैं। 65 लोगों की मौत हुई है। अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है कि हालात किस तरह यहाँ दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। फिलहाल तो ऑक्सीजन के चलते कोटा में एक मरीज की मौत की खबर जरूर आई है, लेकिन सरकार का दावा है अभी स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है। लेकिन यह बात तो साफ है कि जब तक ऑक्सीजन की सप्लाई राजस्थान को नहीं मिलेगी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी होंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार कह चुकी है गुजरात को केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते 900 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भेज दिया था, लेकिन राजस्थान को करीब 250 मैट्रिक टन ही दिया गया। तो इस तरह के आरोप भी अपनी जगह है। कहीं ना कहीं इसमें राजनीति की बात भी बार बार कही जा रही है और ये कहा भी जा रहा है कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर ही इतने हालात आखिर खराब क्यों हो रहे हैं। बारह, लेकिन जल्दी से छत्तीसगढ़ का रुख कर लेता हूं। आशीष मेरे साथ मेरे सहयोगी रायपुर से जुड़े हुए हैं। आशीष, जरा आप बताइए वहां की स्थिति, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दूसरी वेव है उसकी मार छत्तीसगढ़ को ही पड़ रही है और मौतों का भी आंकड़ा बहुत ज्यादा अभी तक हमने देखा है। लेकिन क्या आने वाले वक्त में वहां पर भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत की आशंका जता रही है सरकार?
देखिए, आशंका से परहेज सरकार नहीं कर रही और शायद यही एक बड़ी वजह है कि कल देर रात एक आदेश जारी किया है भूपेश सरकार ने, और वो आदेश ये कहता है कि जितने भी औद्योगिक प्रयोजन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी अब जितनी भी ऑक्सीजन की खपत छत्तीसगढ़ में होगी वो सिर्फ और सिर्फ कोविड के मरीजों के लिए होगी। लेकिन तस्वीरें तो जरूर सरकार की पूरी कवायद को दिखाती हैं, लेकिन उसका एक पहलू यह भी है कि 6 दिनों के मौत के आंकड़ों पर यदि नजर डालते हैं तो 898 लोगों की मौतें हुई हैं छत्तीसगढ़ में, और इनमें से 70 लोगों की मौत तो ऐसी है जिन्हें वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिला। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज का जिक्र करना मुनासिब होगा, जहां पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने मरीजों के परिजनों को यह कह दिया कि आप अपनी सिलेंडर की व्यवस्था कर लीजिए, या तो आप एक कागज पर यह लिखकर दे दीजिए कि हमारा मरीज यदि यहां पर भर्ती है तो उसकी जिम्मेदारी कुछ भी होने की स्थिति में हमारी नहीं होगी। तो ये दूसरी तस्वीरें हैं। हालांकि सरकार की कवायद नजर आती है और सरकार ये दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में जो क्राइसिस सिलेंडर को लेकर है उसे दूर कर लिया जाएगा। एक आईएएस अधिकारी हैं यास तंबोली, उन्हें डेप्यूट किया गया है जो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की व्यवस्था पर ही काम करेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीर छत्तीसगढ़ में इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन जो 70 मौतें हुई हैं जो वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से हुई है, ये आंकड़ा बेहद भयावह नजर आता है। सरकारों की कवायद अपनी तरफ, लेकिन जमीन पर भयावह स्थिति अपनी तरह। और भूपेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं और अहमदाबाद का एक बार रुख कर लेते हैं जल्दी से। भूपेंद्र, जरा गुजरात की स्थिति बताइए, क्योंकि वहां पर तो सरकार को यह भी फैसला लेना पड़ा है बिगड़ते हालात को देखते हुए कि अब प्राइवेट नर्सिंग होम्स वगैरह भी इलाज कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर के और मौजूदा कोविड की सिचुएशन को लेकर के वहां पर क्या स्थिति? देखिए, ये निर्णय जरूर लिया गया है कि अब प्राइवेट अस्पताल जो है 15 जून तक कोविड का इलाज कर सकते हैं और उन्हें सिर्फ कलेक्टर को बताना होगा। लेकिन ये निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि लगभग तमाम अस्पताल जहां पर वेंटिलेटर है, आईसीयू है, वो फुल हो चुके हैं। इस समय मैं सिविल के कैंपस में खड़ा हूं। ऑक्सीजन के लिहाज से मैं बात करूं तो यहाँ इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पर अपना प्लांट है सिविल का 60 टन का, जिसमें वो ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। पूरा ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो सेंट्रलाइज है। जहां तक सप्लाई की बात है तो 400 टन ऑक्सीजन जो है वो जामनगर से आ रहा है, रिफाइनरी कंपनी से रिलायंस की यहाँ पर मिल रही है। लेकिन कुछ निजी अस्पताल जरूर है जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत महसूस हुई। उसके चलते जो अब ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल काम के लिए सप्लाई होता था उसे बंद कर दिया गया है। तो ऑक्सीजन की किल्लत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत ज्यादा यहाँ पर किल्लत आ रही है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो घरों में आइसोलेट है, घरों में क्वारंटाइन है और उनका घर पर इलाज चल रहा है और उन्हें अब वो इंजेक्शन मुहैया नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट की सख्ती के बाद में। यहाँ अस्पतालों की हालत थोड़ी सी बुरी है, क्योंकि तमाम अस्पताल जिसमें वेंटिलेटर है, आईसीयू है, खुद यहाँ पर सिविल अस्पताल में 1200 बेड है, तमाम फुल हो चुके हैं। इसके अलावा इसी प्रांगण में 250 बेड का एक अलग अस्पताल है, किंडी इंस्टीट्यूट में 250 बेड का एक अलग अस्पताल है। ठीक है भूपेंद्र, यानी कि गुजरात की स्थिति वैसे भी किसी से छिपी नहीं है और वहां के हालात, वहां पे शमशान घाटों में किस तरीके से वेटिंग चल रही है ये हम देख रहे हैं। तस्वीरें भी डराने वाली हैं और आप जो तस्वीर बता रहे हैं वो वाकई कहीं ना कहीं चिंताजनक तो है ही है। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, जल्दी से विपिन का रुख करते हैं, भोपाल से मेरे साथ मौजूद है। विपिन, जरा मध्य प्रदेश की हालत को बताइए, क्योंकि वहां पर तो अभी भी कई जिलों में, कई शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन है, वहां पर भी स्थिति अभी तक कंट्रोल में आ नहीं रही है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की स्थिति यह है कि मैं आपको बता दूं कि कागजों में तो जो ऑक्सीजन है उसकी ज़्यादा ही मात्रा मिल रही है। अगर बात की जाए तो सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि 390 मैट्रिक टन है ये रोज़ाना इनकी उपलब्धता हो रही है, और लेकिन खपत है जो 374 मैट्रिक टन है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन इन आंकड़ों से इतर अगर हम अस्पतालों की जगह जब जाते हैं, जब देखते हैं, जब वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, तो पता चलता है कि ऑक्सीजन अस्पतालों में मरीजों तक नहीं पहुँच रही है। वो स्थितियाँ अब भी अनुकूल नहीं हो पाई हैं कि अस्पतालों को पूरी ऑक्सीजन मिल सके। जो मरीज है वो परेशान हो रहे हैं, उनके परिजन परेशान होते हैं। जब भी बात की जाती तब यही सवाल उठता है कि आखिरकार ऑक्सीजन की पूर्ति क्यों नहीं हो पा रही है। सरकार एक तरफ केंद्र सरकार की मदद से हालांकि कुछ यहाँ पर कुछ अच्छे काम भी हो रहे हैं, जिसमें कि 4 जगह पर यहाँ पर एक प्लांट खोलने की ऑक्सीजन की यहाँ पर तैयारी हो चुकी है, शुरू हो चुकी है इसकी शुरुआत। 8 प्लांट खुलने हैं यहाँ पर। लेकिन ये सारे काम अगर कुछ महीने पहले होते, जैसे कि व्यावसायिक तौर पर ऑक्सीजन की खपत के लिए सरकार ने आज से 20 दिन पहले ही इस पर रोक
लगा दी थी, लेकिन ये काम अगर और पहले हो सकता था तो अस्पतालों तक ये ऑक्सीजन पहुंच सकती थी और ज्यादा ये बात तो हर जगह नजर आ रही कि कहीं ना कहीं पहले की तैयारी जो है वो नहीं की गई, और इसी वजह से अब हालात जो हैं वो चिंताजनक हो चुके हैं। दिल्ली का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। दिव्या मेरे साथ मौजूद है दिल्ली में। दिव्या देखिए, अभी तो कई अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंच गई है, लेकिन ये जो मात्रा है वो बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली है। इसीलिए शायद इस वक्त एलजी और सीएम की मीटिंग भी हो रही है कि इसका एक प्रॉपर रोड मैप क्या हो सकता है। मेरा कुछ नहीं पता, मेरे को मैं 7 बजे निकल जाता हूँ। बिल्कुल, देखिए फिलहाल स्थिति अंडर कंट्रोल है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हर दिन के साथ हमारा हेल्थ सिस्टम वेंटिलेटर पर जाता दिख रहा है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक आंकड़ा बताऊं, गंगाराम अस्पताल में 11,000 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन जो है वो सुबह पहुंची है, जो कि कल सुबह 9 बजे तक केवल चलेगी। उसके बाद एक बार फिर ऑक्सीजन टैंकर जो है वो उन्हें चाहिए होगा। हालांकि उनके 2 प्राइवेट सेक्टर से बात हो गई है जो कि रिफिल करेंगे, लेकिन तमाम अस्पतालों में यही स्थिति है। केवल एक दिन के लिए नहीं, हर बीते दिन के साथ ऑक्सीजन की डिमांड, चलिए डिमांड जितनी है, क्या उतनी सप्लाई हो पाती है, इसी पर देखिए हमने कम से कम आपसे जानने की कोशिश की और ग्राउंड पर क्या रियलिटी है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप सभी मेरे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।